और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र की। बजट सत्र के दौरान आज संसद के दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे। पिछले सप्ताह को देखें तो लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से काफी हद तक कामकाज प्रभावित हुआ था। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा विस्तार से संपन्न हुई थी। देखना होगा कि आज संसद के दोनों ही सदनों में किस तरह का रुख रहता है। तो संसद के दोनों ही सदनों में बजट पर चर्चा होगी और संसद का बजट सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है संध्या, लेकिन हमने ये देखा कि बीते कुछ समय में लगातार विपक्ष के व्यवधान की वजह से लगातार संसद से अच्छी तस्वीर देखने को नहीं मिली। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, देखिए संसद का बजट सत्र अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन आज विधायी कामकाज के लिहाज से आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? क्या कुछ सूचीबद्ध है संसद की आज की कार्यसूची में? देखिए पराक्रम, जैसा कि आपने भी बताया कि आज दोनों ही सदनों में जो केंद्रीय बजट है उस पर चर्चा शुरू होनी है जी। और हम जानते हैं कि जिस तरीके से जो बजट सत्र का जो मूल मकसद होता है, बजट को सदन में पेश करने के बाद उसको प्रक्रियागत उसे पारित कराने के लिए चर्चाएं करना। अब दोनों ही सदनों में चर्चा होनी है और इस चर्चा का इतना बड़ा महत्व है कि इन चर्चाओं के माध्यम से अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित जो मांगे हैं, जो संस्तुतियां हैं जी, और जो चर्चा में जो संशोधनों की बात होती है कि इसमें और ज़्यादा किस तरीके से इसको प्रभावी बनाने के लिए बजट एलोकेशन अलग से किया जाए, तो बहुत सारे सुझाव आते हैं और इसी वजह से बजट सत्र एक लंबा सत्र होता है और इसमें विस्तार से चर्चा की जाती है जी। आज हम देखेंगे दोनों सदनों में जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत होगी, इस चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष का रुख क्या रहता है। हमने हालांकि पिछले सप्ताह देखा था लोकसभा में विपक्ष के हंगामे की वजह से जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा जिस तरीके से होनी चाहिए जी, और उस पर जवाब भी आने में जो दिक्कतें आई, उस वजह से कहा जा सकता है कि लोकसभा के लिहाज से कामकाज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। लेकिन जो संकेत सप्ताह के अंत तक आते आते और बजट पर चर्चा चूंकि सूचीबद्ध पिछले सप्ताह कर दी गई थी और उसमें गतिरोध की संभावनाएं कम देखी गई थी, तो उम्मीद है कि आज लोकसभा में भी चर्चा सुचारू रूप से आगे बढ़ पाए। तो देखना होगा कि लोकसभा में स्थिति क्या रहती है, क्योंकि राज्यसभा में तो जो वस्तु स्थिति है कि जब हम राष्ट्रपति अभिभाषण पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया तो बजट पर गतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर स्थिति सामान्य है। लेकिन लोकसभा में देखना होगा, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि इस पर अब विपक्ष भी चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मुद्दा जो था वो दूसरा था और राष्ट्रपति अभिभाषण में मुद्दों के हिसाब से विपक्ष ने अपनी रणनीति अपनाई थी। खासतौर से राहुल गांधी ने जो तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू किया था, उसमें सरकार ने उनको कटघरे में खड़ा किया था और जो उस सदन में जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर देखने को मिला, निश्चित तौर से उसमें कामकाज प्रभावित हुआ। लेकिन अब चूंकि लगने लगा है कि लोकसभा में चर्चा होगी, तो ये सुखद होगा कि अगर विस्तार से चर्चा होती है लोकसभा में भी, तो जो बजट का जो मूल मकसद होता है कि सभी बिंदुओं पर, सभी मंत्रालयों पर और सभी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होने के बाद उसे पारित कराए, तो वो ज़्यादा लाभदायक होगा। उम्मीद यही है कि आज संसद के दोनों ही सदनों में सुचारू रूप से जो कार्यसूची है उसके अनुरूप संचालित की जाए सदन की कार्रवाई। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।